आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के खलीबल गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को किया हलाक। दोनों थे मकामी मिलिटेंट। लश्कर से था ताल्लुक। गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर में पहली बार जिले सतह के गुड गवर्नेंस इंडेक्स का किया गया इजरा। टॉप 5 बेहतरीन अजला में जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर शामिल। तकरीब से वजीर दाखिला एलजी मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया खिताब। बुल्लीबाई ऐप के कलीदी मुलजिम विशाल सुधीर कुमार झा को लगा बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी को किया खारिज। हरकत को बताया शर्मनाक। बुल्लीबाई के जरिए मुस्लिम खवातीन की इज्जत नफ्स पर किया गया हमला। अदालत का तबसरा। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोड शो और रैलियों पर लगाई गई पाबंदी में तौसी। 31 जनवरी तक रोड शो और रैली पर पाबंदी रहेगी बरकरार। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों के बजाय अब 10 लोगों की होगी इजाजत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिली सतह पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया, जो कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के लिए अपनी नौइयत का ये पहला इंडेक्स है। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2 जुलाई 2021 को इलाकाई कॉन्फ्रेंस में मंजूर की गई करारदाद बेहतर हुकूमत कश्मीर एलामिये में जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर किए गए ऐलानात की तामील में तैयार किया गया है। वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की तैयारी की मश्क जुलाई 2021 में शुरू की गई थी और अब इसका इजरा अमल में आ चुका है। इस मौके से तकरीब में जहां एलजी मनोज सिन्हा खुद शामिल थे, वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से वजीर दाखिला अमित शाह भी शामिल हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने उन तमाम जिलों को मुबारकबाद पेश की जिन्होंने इंडेक्स में अच्छी पोजीशन हासिल की है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का मान से स्वागत कीजिए। अभिनंदन और वंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का माननीय श्री उसमें जम्मू टॉप पर है, यानी जम्मू जिला ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दूसरे नंबर पर डोडा का नाम है। डोडा दूसरे नंबर पर है जिला में और तीसरे नंबर पर सांबा है। आपको बता दें कि श्रीनगर जिले का नंबर जो है वो 5वां है, चूंकि चौथे नंबर पर पुलवामा है। तो ये 5 टॉप ऐसे अजला हैं जहां पर कारकर्दगी बेहतरीन रही है और बकिए 20 अजला में सबसे नीचे, यानी कि अगर 20 नंबर पर देखें जिस ज़िले का परफॉर्मेंस, जिस ज़िले की कहीं ना कहीं ये कहें कि जो कारकर्दगी है वो बहुत ही कमज़ोर रही है, 20वें नंबर पर राजौरी ज़िला है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इंतजामिया को सोचना होगा कि इस इंडेक्स में वो उस ज़िले ने कहाँ तक अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है, चूँकि सबसे आखिरी पायदान पर 20वां जिला डिस्ट्रिक्ट राजौरी नजर आ रहा है। तो शुरू में आपको बता दें कि 5 अजला, 5 जो टॉप के हैं उसमें 1 नंबर पर जम्मू है, 5वें नंबर पर कश्मीर का श्रीनगर है। तो ये 5 अजला जो शुरू में टॉप पर है, जहां बेहतरीन इंतजामिया ने मुजाहरा किया है, उसकी फहरिस्त आपके स्क्रीन पर भी चल रही है, वो तस्वीर भी चल रही है जिस दौरान ये इजरा किया गया था। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा। और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। परिणाम आए हैं, उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर है। सबको हृदय से बधाई।
अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए हैं। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले की बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहां के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहां के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रमों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक विकास तथा सतत वृद्धि के लिए जो ढांचा विकसित किया गया है वो काफी हद तक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देख सकता है कि हमारी सड़क पर कितना खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होती है। जन केंद्रित सुधारों के प्रयास का परिणाम है कि किसानों की आमदनी जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आज जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है। हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना है तो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तय करने के पहले जितना मुझे लगता है कि उस पर चर्चा, बहस करनी हो वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन तय होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हम उन कार्यक्रमों को, नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ी आबादी उससे। इंडेक्स के इजरा के मौके से मुनक़दा तक़रीब में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस इंडेक्स की मदद से सरकारी स्कीमों को ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ज़िले सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी में इंतजामिया के माबैन मुकाबले का माहौल भी बनेगा और सरकारी स्कीमों का फ़ायदा भी हर शख्स को मिलेगा। इस मौके से उन्होंने एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में तब्दीली के दावे किए, वहीं जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को भी तनकीदों का तोहफा पेश किया और आखिर में ये बात कही कि हालात साजगार होते ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। और जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानांक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने में भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को ये इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है, इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है
जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21 इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी है, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछे कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में ये कहकर मुखालिफिन को तनकीद का एक मौका दे दिया कि हालात जैसे ही साजगार होंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी अभी हालात साजगार नहीं हैं। इसका एतराफ़ खुद वज़ीर दाखिला कर रहे थे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पॉइंट को पकड़ लिया और अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को खौफजदा करके खामोश किया गया और उसके बाद एक गलत बयानिया पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि सरकार ने आज खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की खामोशी को नॉर्मलसी करार देने की गलती नहीं की जानी चाहिए। गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक मुनक़दा तकरीब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी सरकार यानी वज़ीर आज़म की तरजीहात में जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट शामिल है। उन्होंने कहा कि ज़िली इंडेक्स के फ़ायदे में ये होंगे कि इसकी वजह से एक ज़िला को अपनी कमी और खामी का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे वक्त रहते दूर करने में मदद मिलेगी और इसके लिए वो ज़िला जवाबदेह भी होगा। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में भी है और साथ ही साथ सुशासन के बहुत से ऐसे मापदंड जो यहाँ लागू नहीं हो पाए थे उसकी भरपाई करने के लिए भी जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रगति की तरफ अग्रसर इसमें स्पर्धा का एक वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर प्रत्येक जिले को अपनी स्पर्धा भी करने का अवसर रहेगा दूसरे जिले के साथ और अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के किस क्षेत्र में वो कहाँ खड़ा है और दूसरे जिले की तुलना में उसके मुकाबले उसके स्तर में आने के लिए उसे कितनी प्रगति करनी होगी। जब से प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था 2014 से लेकर के आज तक अनेकों ऐसे श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ एक के बाद एक अनेकों ऐसे नियम लाए गए, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए, जिसमें प्रशासन में भी सुधार हो और जो उसका अंतिम लक्ष्य है तथा के आम नागरिक के जीवन में सरलता हो, वो भी उद्देश्य प्राप्त। आज जब जम्मू से कश्मीर और दिल्ली से ज़िली सतह पर गुड गवर्नेंस की बात की गई और बहुत सारे दावे किए गए, तो ऐसे में एक तस्वीर आपको दिखानी ज़रूरी है और ये तस्वीर है ज़िला बारामूला के सब ज़िला पट्टन के हामरे गांव की, जहां एक ख़ानदान इस कड़ाके की ठंड में भी टीन के शेड के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सरकार चाहे दिल्ली की हो या जम्मू कश्मीर की, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अपनी पीठ खूब थपथपाती है, लेकिन इस सूरत हाल के लिए क्या वही इंतजामिया जिम्मेदार है जो आवास योजना को जम्मू कश्मीर में हर अहल फैमिली तक पहुंचाने का दावा कर रही है? ये फैमिली गुज़श्ता कई वर्षों से इसी तरह टीन के सहारे गर्मी सर्दी के सितम को झेल रही है और गैर महफूज हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस सिलसिले में जब गुलिस्तान न्यूज़ ने मकामी तहसीलदार से रब्ता किया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जल्द
इंतजामिया के सामने इस मसले को उठाएंगे। मैं नाम उल्फत फारूक रोजा हामरे कर शुक्र गुजार यह गुलिस्तान न्यूज़ अमाय योर क्या बस यसान योर गसे कस त्रे वारियाहन जायन करे द्राय एप्लिकेशन योर यी तो मगर तुम कहें तुम वनान यमो 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 मगर यमान कहें बस लाख लाख शुक्र कर कुन अम आय योर अम आय अस तान अमो बूझ सन आवाज अम आय योर। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं इनके बस वनान अस कर मदद बस यसान वनकन वन चलान वनान चिन बुक चिन मैं खबर क्या दरखास्त दी आपने कभी मकान के लिए यहाँ पे तहसील ऑफिस में या कहीं पे? हाँ दिए थे लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वो क्या कह रहे हैं, वो आए थे यहाँ पे? नहीं वो नहीं आए, कोई भी नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आया, कोई अफसर भी नहीं आया यहाँ पे। दरखास्त कब दी थी आपने? पिछले साल दी थी लेकिन वो यहाँ नहीं आए। फिर ज्यादा पढ़नुक लिखनुक शौक मगर हेकान पढ़ित कहें ज्यादा सख्ती मोल बीमार। गुड गवर्नेंस की एक और अच्छी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीर है कच्छनमबल की जो सब डिवीज़न कंगन से 13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये गांधरबल ज़िला में आता है। आज हम आज़ादी की 75वें वर्ष में दाखिल हैं और हालत ये है कि इस गांव में लोग आज भी नहर में बहने वाले आलूदा पानी को पीने पर मजबूर हैं। उन्हें साफ पानी तक मैसर नहीं है और सरकार हर घर नल जल पर तरह तरह के दावे और वादे कर रही है। मकामी लोगों के दर्द को आप खुद महसूस कर सकते हैं तो करके देखिए। मैं कृष्णमल बगमापति से बोल रही हूँ जी। हमने बहुत बार दरखास्त की लेकिन हमें पानी नहीं है। जब बर्फबारी होती है हमें बर्फ पिघला के तो इसका पानी हमें खाना पड़ता है। ये पानी हमें दूर है, बहुत दूर है, बहुत मुसीबत है पानी की। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन हमें पानी नहीं आया। हमारी कोई सुनता ही नहीं, हम गरीबों की कौन सुनता है। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन पानी हमें नहीं आया। आज भी हम ये बर्फ पिघला कर यही खाते हैं, इससे हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। हमें पानी होना चाहिए। देखो ये सारी सिस्टर मेरी आई है वहाँ से, वहाँ हमारी बहुत दूर रहती है, हम वहाँ से हमें पानी लेना पड़ता है यहाँ से इस बर्फ में, इस हालात में भी। तो आप लोग कौन से यही गुजारिश है कि हमारी इस बात को आगे तक पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब कृष्णमल बी बगमापति से पंच, ये मेरा वार्ड है तो मैं डिप्टी सरपंच भी हूँ। सर 2010 से हम अप्लाई कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट वाले को ला के मेजरमेंट निशान सब कुछ दिखा रहे हैं मगर तस से मस नहीं होता। गुड गवर्नेंस की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।